LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हल किए जा रहे हैं। तो आज हम एक और प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तिहान जो कि 12 दिसंबर सन 2025 को हुआ था, उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल कि बागो बहार के मुतालिक दर्ज झेल राय किस मुहक्किक की है। राय क्या है कि मीर अमन ने हकीकत में ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया और उसने इसको बहुत खूबसूरत और हर दिल अजीज़ बना दिया है। तर्जुमा होते हुए भी यह खुद मीर अमन की तसनीफ़ मालूम होती है। तो बागो बहार के बारे में ये जो नज़रिया है किसने दिया है, तो सैयद एहतशाम हुसैन ने दिया है। एक और स्टेटमेंट आप लोगों को बागो बहार से मुताल्लिक किसका है कमेंट में बताना है कि बागो बहार उन तसानीफ़ में से है जो एक बार पैदा होकर कभी नहीं मरती। कलीमुद्दीन अहमद ने बागो बहार के बारे में ये कहा कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा है। अगले सवाल पे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन के ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन में मीर शेर अली अफसोस का नाम नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब थी उसका नाम था बागे उर्दू और वो लिखा था मीर शेर अली अफसोस ने। और बागे उर्दू शेख सादी की गुलिस्तां का उर्दू ज़बान में तर्जुमा थी। उसके बाद काजिम अली लुत्फ़, काजिम अली जवां, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और मौलवी इकराम अली, ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता दीगर मुसन्निफ़ीन में मीर अमन का नाम है, हैदर बख्श हैदरी का नाम है, रजब अली बेग सरूर, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं थे, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। मीर अमन थे, शेर अली अफसोस भी थे। मास्टर प्यारे लाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं बल्कि दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे और दिल्ली कॉलेज का क़याम 1825 में अमल में आया था। हैदर बख्श हैदरी वाबस्ता थे, शेर अली अफसोस भी थे और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ भी थे, लेकिन मीर अनीस नहीं थे। इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है और ये मरसिया के शायर हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो दुरुस्त हो जाएगा। आलमी अदब में इंशाइया के मूजिद किसे तस्लीम किया जाता है। आलमी अदब में इंशाइया के मूजिद मॉन्टेन हैं। इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। इंशाइया को ज़हन की तरंग किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेताल पच्चीसी की कहानी किस मैथोलॉजी पर मबनी है? तो ये बेस्ड है हिंदू मैथोलॉजी पे। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था? तो जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे हिंदुस्तानी के सदर थे। बाज़ लोग कहते हैं ये प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल नहीं थे। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे हिंदुस्तानी के सदर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मीर शेर अली अफसोस की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मीर शेर अली अफसोस दिल्ली में पैदा हुए थे। जी हाँ, दिल्ली थे। इनका जो कारनामा है, उर्दू की पहली मतबूआ किताब बागे उर्दू जो फोर्ट विलियम कॉलेज ने शाये कराया था वो है। फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब बागे उर्दू मीर शेर अली अफसोस की ही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में तसनीफ़ करदा किताबों के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में तज़किरा गुलशन हिंद लिखा गया, सही बात है, और 4 गुलशन भी लिखा गया, हफ्त गुलशन लिखा गया और कुल्लियात गुलशन लिखा गया। ठीक है, तो इस लिहाज से पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। गुलशन बेखार ये नहीं लिखा गया है, ये गुलशन बेखार जो है गुलशन हिंद के, अरे वो
गुलशन बेखार शेफ्ता ने लिखा था, तो इसलिए ये नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बंदर की तकरीर किस दास्तान में है? बंदर किस दास्तान में तकरीर करते हुए दिखाई देता है? तो ये फसाने अजायब में बंदर तकरीर करता है। 1824 ईस्वी में रजब अली बेग सरूर ने हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर इस दास्तान को लिखा था और कानपुर में लिखा था। फसाने अजायब का पहला एडिशन कब शाया हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 1843 ईस्वी में इसका पहला एडिशन शाया हुआ था। इसके मतन में 18 बार तब्दीली हुई थी और फसाने अजायब जो है वो बागो बहार के जवाब में लिखी गई थी। और बागो बहार फसाने अजायब के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई, ये आप लोगों को बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9। सिंहासन बत्तीसी किसकी तसनीफ़ है? तो लल्लू लाल कवि की तसनीफ़ है सिंहासन बत्तीसी। क्वेश्चन नंबर 10। मज़हर अली ख़ां विला का असल नाम क्या था? तो मज़हर अली ख़ां विला का असल नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली था। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ दूसरे हैं, वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही वाबस्ता है, लेकिन मज़हर अली ख़ां विला का असली नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली था। ठीक है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ वो दूसरे हैं, लेकिन मिर्ज़ा मज़हर ख़ां विला का असली नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली है। क्वेश्चन नंबर 11। शहज़ादा जान आलम किस दास्तान का किरदार है? तो जिस दास्तान में बंदर तकरीर करता है ना, फसाने अजायब का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दर्ज झेल में से किसने शमसुद्दीन फ़कीर की फ़ारसी तसनीफ़ हदायकुल बलागत का उर्दू में तर्जुमा किया था? तो इमाम बख्श साहबाई ने। इमाम बख्श साहबाई का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो इनका ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कवायद उर्दू मुसम्मा व चश्मे फैज़ ये किसकी तसनीफ़ है? तो कवायद उर्दू मुसम्मा व चश्मे फैज़ ये किताब मौलवी अहमद अली की है। ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। रिसाला मुहिब्बे हिंद किसने जारी किया था? तो मास्टर रामचंद्र ने। मास्टर रामचंद्र कहाँ के थे? लाहौरी थे। तो मास्टर रामचंद्र लाहौरी ने, ये रियाजी के साइंस के उस्ताद थे और इन्होंने फ़वाइदुन नाज़रीन के नाम से भी एक रिसाला निकाला था, ये भी आपको याद रखना है। दर्ज झेल में से कौन दिल्ली कॉलेज के तलबा में शामिल थे? तो दिल्ली कॉलेज के तलबा में मौलवी ज़काउल्लाह शामिल थे। ये सर सैयद के रफ़ीक हैं। सर सैयद के रफ़ीकों में जिन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी वो मौलवी ज़काउल्लाह ही हैं। लगभग 100 किताबें इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16। तबक़ात शोराए हिंद ये तज़किरा है किसका है? मौलवी करीमुद्दीन का ये तज़किरा है। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। डॉक्टर स्प्रिंगर का ताल्लुक़ किस इदारे से था? तो डॉक्टर स्प्रिंगर जो थे वो दिल्ली कॉलेज के तीसरे प्रिंसिपल थे। पहले प्रिंसिपल टेलर, दूसरे बत्रोस और तीसरे डॉक्टर स्प्रिंगर थे। ठीक है, मौलवी इमाम बख्श साहबाई दिल्ली कॉलेज में किस शोबे के सदर और उस्ताद थे? तो ये शोबा फ़ारसी के सदर थे। मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज में किस मजमून के उस्ताद थे? रियाजी के। रियाजी ऑप्शन में नहीं है, तो साइंस की ही एक किस्म है, मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा, साइंस के वो उस्ताद थे। यहाँ पे देखिए,
فقیر اسد اللہ خان غالب کہتا ہے کہ جو ڈیش کی مفارقت کا غم و اندوہ ہوا ہے وہ میرا جی جانتا ہے، بس اب میں نے جانا کہ میرا دلی میں کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ جو ڈیش ہے وہ کون ہوگا، ڈیش یہاں پہ کیا بھرا جائے گا، تو بابو پیارے لال بھرا جائے گا۔ یہ بات مرزا غالب کی ہے۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کس شہر میں قائم کی تھی؟ 1862 عیسوی میں قائم کی تھی، غازی پور میں۔ محاورات ہند دلی کالج کی کس استاد کی کتاب ہے؟ تو محاورات ہند مولوی سبحان بخش کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سر سید کی تخلیق کو فن شاعری کی تاریخ جدید کہا جاتا ہے۔ سر سید نے حال ہی کی کس تخلیق کو فن شاعری کی تاریخ جدید کہا ہے؟ تو وہ مسدس مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ 1879 عیسوی میں اس کو حالی نے لکھا تھا سر سید احمد خان کی فرمائش پر، جس پر سر سید کو بڑا ناز بھی تھا۔ شبلی نے موازنِ انیس و دبیر لکھا۔ اردو میں تقابلی تنقید کی پہلی کتاب ہے موازنِ انیس و دبیر۔ پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ 1907 عیسوی میں یہ شائع ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 25، ڈپٹی نذیر احمد کے کل کتنے ناول ہیں؟ 7 ناول ہیں۔ پہلا ناول ہے امیرۃ العروس، اس کے بعد طبعۃ النصوص و بنات الناس، ابن الوقت اور فسانہ مبتلا ایامہ اور رویائے صادقہ۔ اس طرح سے ٹوٹل 7 ناول ہو گئے نذیر احمد کے۔ انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا تعزیرات ہند کے نام سے ترجمہ کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے موعظہ حسنہ کے نام سے خطوط بھی لکھے۔ شعر العجم کی کس جلد میں شبلی نعمانی نے تخیل اور محاکات سے متعلق بحث کی ہے؟ تو شعر العجم جو کتاب ہے وہ فارسی شاعری سے متعلق ہے، لیکن چوتھی جلد میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات پیش کیے ہیں، اور چوتھی جلد میں تخیل اور محاکات سے متعلق بحث کی ہے۔ آپشن 4 درست ہوگا۔ مولوی ذکاء اللہ جو علی گڑھ کے اہم ستون تھے، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، جن میں بیشتر کا تعلق کس موضوع سے تھا؟ تو ان کی زیادہ تر کتابیں تاریخی تھیں، ٹھیک ہے، تاریخ اور ریاضی سے متعلق ان کی زیادہ تر کتابیں تھیں مولوی ذکاء اللہ کی۔ سر سید کی اہم تصنیف تبیین الکلام کن آسمانی کتابوں کی تفسیر ہے؟ تفسیر اس طرح سے ہوگی، تفسیر ہے تو وہ ہے توریت اور انجیل کی، ٹھیک ہے، توریت اور انجیل کی ہے، یعنی کہ آپشن 4 درست ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 29 میں، سیرت النعمان کے مصنف کون ہے؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے۔ شبلی نعمانی ہے۔ سیرت النعمان، سیرت النبی، المامون، الفاروق، سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، علم الکلام اور شعر العجم۔ کوشچن نمبر 30، مولوی ذکاء اللہ اور ڈپٹی نذیر احمد کس ادارے کے طالب علم تھے؟ تو یہ سب طالب علم تھے دلی کالج کے۔ غدر دلی کے افسانے، یہ کتاب ہے کس کی ہے؟ خواجہ حسن نظامی کی ہے۔ ان کے انشائیوں کا مجموعہ سی پارہ دل کافی زیادہ اہم ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ جھنگر کا جنازہ ان کا انشائیہ مشہور ہے، اور انہوں نے غالب کا حلیہ کے نام سے ان کا خاکہ لکھا۔ غالب نے سر سید کے کس تصحیح و تدوین کے کام کو مردہ پروردن سے تعبیر کیا ہے؟ تو آئینِ اکبری کی تصحیح اور تدوین کر رہے تھے سر سید احمد خان۔ انہوں نے غالب سے ریکویسٹ کی اس کی تقریض لکھنے کی۔ غالب نے تقریض لکھی بھی، لیکن کچھ ایسی باتیں لکھ دی کہ سر سید نے اس کو شامل ہی نہیں کیا اپنی کتاب میں، اور شاید میرے خیال سے مردہ پروردن یہ بات لکھی ہوگی، اور وہیں سے یہ سوال آیا کہ غالب نے سر سید کے کس تصحیح و تدوین کے کام کو مردہ پروردن سے تعبیر کیا ہے؟ تو آئینِ اکبری کو۔
क्वेश्चन नंबर 33, बहादुर शाह जफ़र का एलान आज़ादी दर्ज में से किस अखबार में शाये हुआ? तो पयाम आज़ादी में शाये हुआ। सिराजुल अखबार किसकी ईमा पर निकलता था? तो बहादुर शाह जफ़र की। 1857 की जंग छिड़ने के बाद उम्दतुल अखबार ने दर्ज में से किसकी हिमायत की? तो खान बहादुर की हिमायत की थी, खान बहादुर खान की। शहर आसोब फ़ग़ां, शहर आसोब फ़ग़ान दिल्ली, शहर आसोब है फ़ग़ान दिल्ली के नाम से किसकी है? मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा की है। ऑप्शन ए सही होगा। अवध अखबार किसकी इदारत में निकलता था? तो अवध अखबार जो है वो मुंशी नवल किशोर ने 1859 ईस्वी में लखनऊ से जारी किया था। ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। सादिकुल अखबार कहाँ से निकलता था? इस सवाल का जवाब दीजिए और क्लास को ख़त्म करते हैं। मैं बहुत लेट क्लास ले रहा हूँ, 11:15 हो गए, घर वाले डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो ख़त्म करते हैं। बाकी मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल कर देंगे।